नाजरीन, ड्रामा सीरियल दिल ज़ार ज़ार के अंदर आपको हम इस ड्रामे की गलतियां आपको बताएंगे कि ऐसी वो कौन सी मेजर गलतियां थी इसकी कहानी के अंदर जो कि आम तौर पे अमली ज़िंदगी के अंदर इसका इस्तेमाल नहीं देखा जाता। नंबर एक तो ये है कि जब तैयबा का ऑपरेशन होता है तो उसके वालिद से पूछा जाता है कि इसको ये दर्द हो रही है, तो वालिद उसका कहता है कि हाँ, बचपन से ही इसको दर्द होती है, मेडिसिन ले लेते हैं तो आराम आ जाता है। दूसरी बात यह है कि जब डॉक्टर के पास लेके जाता है इस्माइल और उसको उसकी बीवी, तो लेडी डॉक्टर से बात जब करते हैं तो लेडी डॉक्टर कहती है कि इसका ऑपरेशन होगा और ये ऑपरेशन इसका माइनर सा होगा जिससे ये ठीक हो जाएगी। और ये एक आप ऐसा ऑपरेशन होता है कि जिसके ऊपर कोई ऐसा कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती कि जिसके ऊपर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाया जा सके। हालांकि ये आतिका और इस्माइल को इस बात का बखूबी इल्म भी होता है। इसके बावजूद जब तैयबा पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगता है तो इस्माइल को पता था कि ये तो एक ऑपरेशन इसका बच्चे वाला नहीं हुआ, दूसरा हुआ है, तो उसने कैसे मान लिया और इतना बड़ा स्टेप उठा लिया कि तैयबा को ही कसूरवार ठहरा दिया। हालांकि बाप इस बात को डिफेंड कर सकता था कि मेरी बेटी बेकसूर है, उसका इस बात का ऑपरेशन नहीं हुआ। हालांकि तैयबा बार बार बाप को कहती रही कि मेरा कोई कसूर नहीं है। तो क्या बाप को सब कुछ इल्म होते हुए उसने ये बात कैसे मान ली? हालांकि बाप खुद ऑपरेशन करवाने गया था, ना कि कोई और गया था, तो बाप ने ये बात कैसे मान ली कि मेरी बेटी बदकिरदार है और उसको इतनी बड़ी सज़ा दी कि उसकी शादी उसकी पसंद के ख़िलाफ़ शोबे के साथ कर दी गई है। दूसरी बात यह है कि रईस जब एक माह के लिए बैठ गया और उसके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा, तो क्या इस वक्त नेटवर्क इस तरह नहीं है? क्या हमारा सेलुलर निज़ाम इस तरह नहीं है कि उसको इतला कर दी जाती और उससे पूछा जाता कि भाई जी, तुमने इतना बड़ा ब्लंडर किया है तो क्या ये बात सच है या झूठ है, या अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? तुम पे ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि तुमने तैयबा के साथ बुरा किया है। तो लेकिन इस दौरान कतन किसी ने कोई उसको फ़ोन करके बताना या उससे पूछना गवारा नहीं किया। हालांकि आज के जदीद निज़ाम के अंदर ये इतनी बड़ी बात नहीं है, वीडियो कॉल भी हो जाती है और वॉइस कॉल की मदद से भी बात की जा सकती है। ये आज के दौर के हिसाब से तो ये ड्रामा नहीं लग रहा कि जिसके ऊपर इतनी बड़ी बात हो और फ़ोन करके भी मालूम ना किया जाए कि भाई जी, तुमने तैयबा के साथ क्या किया, ताकि रईस अपनी सफाई में कहता और तैयबा की ज़िंदगी बच जाती। तीसरी बात यह है कि शोभी काम तो करता कोई नहीं है, तो अब देखें घर का ख़र्चा कौन चला रहा है। माँ उसकी मजदूर है, एक बहन है, लेकिन घर का निज़ाम कौन चला रहा है? अभी तक ये क्लियर नहीं किया कि शोभी का काम कौन सा काम करता है, वो अपने घर के अखराजात कैसे निकालेगा या घर के अखराजात वो कैसे पूरे करेगा। आखिर उसकी शादी भी हो गई है, इसके ऊपर कतई कोई बात नहीं की गई है। आखिर में नवीद ने शाहपारा पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया कि वो बदकिरदार है। लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि कोई भी जब आप किसी पे बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाते हैं तो इस जदीद दौर के अंदर कोई बात भी नामुमकिन नहीं है। अगर उसने बदकिरदारी की भी है तो आजकल मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि कोई भी टेस्ट करवा के आप मालूम कर सकते हैं कि ये बच्चा किसका है और ये क्या वाकई नवीद का बच्चा नहीं है। तो इसके लिए इतने बड़े सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है कि उसको घर से निकाल दिया जाए, या अगर वो दो बच्चों की माँ है और अगर घर में वो अच्छी तरह ज़िंदगी गुजार रही है तो उसके लिए आप उसको पे इतना सख्त एक्शन लें कि उसको घर से निकाल दें। इसका हल ये था कि बजाय गुस्से में आने के उसको मेडिकल उसका करवाते ताकि कंफर्म होता कि ये बच्चा वाकई नवीद का है या नहीं है। नवीद बकौल नवीद के उसने ऑपरेशन करवा दिया, वो बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं है उसके अंदर। तो क्या आजकल मेडिकल साइंस के अंदर इतनी तरक्की नहीं की कि वो अपना टेस्ट करवा लेता जिससे मालूम होता कि वाकई वो उसके अंदर अभी सलाहियत ख़त्म हो गई है या नहीं है। आजकल मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि आपको हर चीज़ की रिपोर्ट मिल सकती थी, बजाय इसके कि वो उसके ऊपर इतना बड़ा एक्शन लेता। उसका काम था पहले तहकीक करता कि वाकई ये बात सच है या झूठ है। तो ये मेडिकल साइंस की मदद से टेस्ट करवा के फिर एक्शन लेते तो कहानी के अंदर ज़्यादा ज़ोर दिया जा सकता था। एक और बात इसके अंदर ख़ास तौर पे कि जब नवीद को पता है कि वो बच्चे पैदा कर नहीं सकता, लेकिन इतने बावजूद हर चीज़ का इल्म होता है इंसान को, क्या है उसके अंदर ये सलाहियत है या नहीं है। इतना बच्चा तो नवीद नहीं है कि वाकई वो बच्चे पैदा करने की सलाहियत उसके अंदर है या नहीं है। और अगर फ़र्ज़ करा उसको हमल हो ही गया है तो उसका हल ये है कि उसकी फ़ौरन मेडिकल रिपोर्ट की जाए ताकि पता चल सके
کہ بچے کی کیا کنڈیشن ہے اور وہ کس کا بچہ ہے، پھر اس کے اوپر بات کرتے تو یہ کہانی زیادہ جاندار ہو سکتی تھی۔ لیکن برصورت کہانی کہانی ہے، لیکن آج کے دور کے مطابق اگر کہانی تیار کی جائے تو زیادہ ریالٹی کے اندر وہ لگتی ہے، نہ کہ اتنی پرانے دور کی کہانی بنا دی کہ جس کے اندر کئی ایسے سکم ہیں جس کو سمجھ سے بالاتر ہے کہ آج کے اس جدید دور کے اندر بھی ہم سن 47 والی باتیں کر رہے ہیں۔ ہماری غلطیاں پسند آئے تو کمنٹ لازمی کریں۔ دیکھتے رہیں چینل اختر انفارمیشن۔